तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप जानते ही हो, 6 हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज भी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज तो आपको याद करना पड़ेगा, 11th में भी पढ़े होंगे। साइन का डोमेन क्या है? सभी रियल नंबर, और रेंज -1 से 1। tan का सभी रियल नंबर, लेकिन उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो आड मल्टीपल हो π/2 की। क्यों? क्योंकि tan होता है साइन अपॉन cos। cos 0 हो जाएगा। cos साइन tan x अगर बात करें तो sin x अपॉन cos x। अगर cos x 0 हो जाएगा तो tan डिफाइन नहीं होगा। तो cos x कब 0 नहीं होगा? जब क्या हो, x आड मल्टीपल π/2 का होता है, तभी cos x 0 होता है। तो उसको हम नहीं लेंगे। बात को समझिए, जैसे tan x है तो tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। अब cos x 0 हो जाएगा तो tan x तो डिफाइन होगा नहीं। तो डोमेन में क्या लेंगे? वो सभी रियल नंबर लेंगे, लेकिन वो नहीं लेंगे x की वैल्यू जिसके लिए cos x क्या आ जाए? 0। और इनके लिए cos x क्या होता है? 0 ही होता है। तो ये डोमेन रेंज आपको याद करना होगा। अब बात अगर करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं पिछले ही चैप्टर में। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव कब होगा? जब वो 1 1 और onto होगा। ठीक है। तो अब ये हमें देखना है कि क्या यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव है, तभी तो इसका इनवर्स लेंगे हम। तो साइन की अगर बात करें तो डोमेन पूरा रियल नंबर है और रेंज है -1 से 1। मेरे भाई एक बात बताओ, साइन का डोमेन रियल नंबर है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। ठीक। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 ही होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट की रेंज सेम है। इसका मतलब कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 है, साइन 150 की भी वैल्यू 1/2 है। तो डोमेन में अगर 30 और 150 ले तो सेम इमेज आ रही है 1/2, इसलिए फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। उसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप देखेंगे तो जानते हैं आप यार कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? एक पीरियाडिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियाडिक फंक्शन है, एक निश्चित इंटरवल के बाद उसकी रेंज जो है वो रिपीट होती रहेगी, उसकी वैल्यू जो है वो रिपीट होती रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन है, इसलिए इन्वर्टिबल नहीं होंगे क्योंकि 1 1 नहीं होंगे। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए इनको 1 1 बनाना होगा, और 1 1 बनाने के लिए हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। और जब डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि ताकि डिफरेंट वैल्यूज की डिफरेंट इमेज आए, दो एलिमेंट की सेम इमेज न आए।
इसलिए हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तब ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा और फिर ये इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। तो हम रेस्ट्रिक्ट कर ले रहे हैं डोमेन को, और उसके बाद इनवर्स का क्या होगा डोमेन और रेंज, वो हम आपको बताते हैं। ओके, तो हमने आपसे बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब डोमेन की वैल्यूज जैसे जैसे आएंगी रेंज रिपीट होते जाएगा। तो पीरियोडिक होगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 नहीं होगा। तो उसको 1 1 बनाने, ऑन 2 तो है, 1 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जरा समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या किया, 1 1 बनाने के लिए डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे साइन का डोमेन था सभी रियल नंबर, तो अभी आपको बताया कि साइन 30 की भी वैल्यू 1/2, साइन 150 की भी वैल्यू 1/2। लेकिन अगर हम इसको -π/2 से π/2 लें, तो -π/2 से π/2 अब लेंगे डोमेन का एलिमेंट, साइन के डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हर एक डोमेन की हर एक वैल्यू पर जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, डिस्टिंक्ट आएगी। -π/2 की -1 आएगी, साइन 0 की 0 आएगी, साइन π/2 की 1 आएगी, साइन 30 की 1/2 आएगी, साइन 60 की √3/2 आएगी, सब अलग अलग है। इसी तरह से हमने सबका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये बन गया इन्वर्टिबल फंक्शन, और जब इन्वर्टिबल बन गया तो हमने उसका इनवर्स ले लिया। अब जब इनवर्स लेंगे तो ये जो डोमेन है साइन का, वो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ना। अगर f a to b एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो g b मैप्स टू a, ये क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। तो साइन का डोमेन ये है, तो साइन इनवर्स, जब इसको हम जब रेस्ट्रिक्ट कर लिए डोमेन को और जब बाइजेक्टिव बना लिए, तो अब डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स का डोमेन ये जो साइन इनवर्स, साइन का ये डोमेन है, अब साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जो साइन का ये डोमेन है, जब इनवर्स लेंगे तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, a to b फंक्शन है तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, b to a। तो जो साइन का डोमेन है वो साइन इनवर्स का रेंज हो जाएगा। तो हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया। क्यों रेस्ट्रिक्ट किया, ताकि वो बाइजेक्टिव हो सके, तो इसलिए वो इन्वर्टिबल हो गया। और जब इन्वर्टिबल हो गया तो हमने इनवर्स लिख लिया और उसका डोमेन और उसका रेंज मेंशन कर लिया। ये सब क्या थे, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थे, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाइजेक्टिव बनाने के लिए। और जब इसका इनवर्स लिए हैं तो अब ये क्या हो गया, डोमेन से रेंज हो जाएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज थे वो क्या हो गए, डोमेन हो गए। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि साइन इनवर्स का रेंज यही हो सकता है, कास इनवर्स का यही हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। बाबू कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है कुछ और भी ब्रांच हो सकती है क्या, क्या सिर्फ इसी तरह से हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डोमेन को, तो बोलेंगे नहीं। अगर हम चाहे तो π/2 से 3π/2 में भी अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं साइन के डोमेन को, तब भी ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि इस डोमेन में भी हर एलिमेंट पे इमेज डिस्टिंक्ट आएगी। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि अदर ब्रांच लिखिए जिसमें वो बाइजेक्टिव हो, तो साइन का ये रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यही नहीं, इसमें भी हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तभी वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अदर ब्रांचेस पूछ देता है, कास का पूछ देगा
कि कास को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, तो हम तो अभी बताए आपको 0 से पाई में रेस्ट्रिक्ट करना। क्या और भी कोई ब्रांच है? बिल्कुल है, पाई से 2 पाई में भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, और जो इसमें वैल्यूज आती है साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू आएगी इनवर्स फंक्शन की उसकी रेंज यही है, इसी के इंटरवल में ही आएगी। और ये भी जान लीजिए कि अदर ब्रांच बोलेगा कि चलिए इस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अलावा कोई और ब्रांच है क्या, तो आप बता सकते हो कि बिल्कुल सर हम यहां से यहां ना यहां से यहीं तक रेस्ट्रिक्ट कर दें तब भी वो बाइजेक्टिव होगा। अब इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये याद करना होगा आपको। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। इनवर्स फंक्शन है। हमको लग रहा है अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी हमारी जो बातें हैं। हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, डोमेन के अलग अलग वैल्यूज पे सेम इमेज आ रही है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं था, इसलिए हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और जिसमें रेस्ट्रिक्ट किया वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज है। और जब इनवर्स लिए क्योंकि बाइजेक्टिव बन गया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया तो बाइजेक्टिव बन गया। तो जब इनवर्स लिए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, वो रेंज हो जाएगा, और रेंज जो है वो डोमेन हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। साइन इनवर्स का डोमेन अभी हम लिखे होंगे, रेंज तो -π/2 से π/2। डोमेन क्या है? -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? -1 से 1, लेकिन यहां एक्स की जगह क्या है? 2x माइनस 3 है। तो ये जो भी वैल्यू होगी वो -1 से 1 ही होगी, क्योंकि साइन इनवर्स x की डोमेन -1 से 1 होती है x की वैल्यू। तो यहाँ x की जगह 2x माइनस 3 है। 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई? 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया आपका? ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन मीन्स व्हाट? x की वैल्यू फाइंड करना। साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, तो साइन इनवर्स कितने का क्या होगा? यहाँ x की जगह 2x माइनस 3 है, तो ये इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 2 तक। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो दिया है वो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को। देखिए, मतलब सीधा सीधा डोमेन दिया है, आपको रेंज निकालना है, और आपको मालूम है कि रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए। ठीक, तो देखना साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। बता रहा हूं, एकदम क्लियर कर समझिएगा। इसको मान ले रहे हैं हम थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1/2। अब आप सोचोगे कि सर 1/2 तो बहुत 45 की भी होती है सर, साइन 45 की भी होती है सर, साइन 135 की भी होती है सर, तो ले कौन सा सर? तो सर यही बोलेंगे कि जैसा कि हमने बताया है कि इनवर्स फंक्शन है, इसकी वैल्यू निकालिए, दैट मीन्स आपको रेंज निकालना है, और रेंज कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2। ये आपका है -π/2 और ये है आपका π/2।
मेरे भाई आप जानते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और है कैसी वैल्यू? पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना होगा, क्योंकि रेंज यहीं से यहीं तक है, इसमें जाना ही नहीं है मुझे। इसमें गए तो निगेटिव आएगा साइन की कोई भी वैल्यू। इसका रेंज अगर लेंगे इसमें तो निगेटिव आएगा, फोर्थ में आप जानते हो। लेकिन ये साइन की वैल्यू है क्या? 1/2 क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट में होती है, सेकंड में होती है। सेकंड में जाना ही नहीं है क्योंकि वो रेंज ही में नहीं है, तो फर्स्ट में ही जाएंगे। और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होगी? π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है आपका? π/6 आया। फिर से समझिए, साइन इनवर्स की रेंज तय है कि -π/2 से π/2 ही लेंगे। जब निगेटिव वैल्यू रहेगी साइन की तो इसमें आएंगे क्योंकि फोर्थ में निगेटिव होता है, और पॉजिटिव रहेगी तो इसमें आएंगे क्योंकि फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। यहां साइन क्या है? साइन थीटा 1/2 है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किस में रहेगा? साइन की वैल्यू किस में पॉजिटिव होती है? फर्स्ट में और सेकंड में। सेकंड में आएंगे ही नहीं क्योंकि ये रेंज में नहीं है इनवर्स के, इसलिए फर्स्ट में ही जाना पड़ेगा हमें। इज दैट क्लियर? जो दूसरी वाली कहानी है, थीटा मान लें तो साइन थीटा हो जाएगा आपका -1/√2। अब यहां साइन की वैल्यू निगेटिव है। किस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है? -π/2 से π/2 ही रेंज है साइन इनवर्स की। किस में निगेटिव होता है? फोर्थ में। फर्स्ट लेंगे नहीं। तो साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है? π/4 की। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या लेंगे? -π/4, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। या इसको लिख सकते हो साइन थीटा साइन ऑफ -π/4। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हमें नेगेटिव ही लाना है तो फोर्थ में ही जाएंगे। और -π/2 ऐसे आएंगे तो कहां जाएंगे? नेगेटिव में, तो -π/4 लेंगे क्योंकि साइन की वैल्यू निगेटिव है। तो यहां से थीटा क्या आ गया? -π/4, मतलब साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू हो गई -π/4। समझ रहे हो? बस इतना ही समझना है, रेंज याद करना है। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2। अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा, अगर निगेटिव है तो फोर्थ में रहेगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और साइन ऑफ प्लस थीटा साइन थीटा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। देखिए, पहला क्या है? cos इनवर्स 1/2। समझने की कोशिश करिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा अभी तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन कमेंट तो कर ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ। इसको थीटा मान ले रहे हैं, तो cos थीटा 1/2 हो गया। बाबू, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालने का मतलब उसकी रेंज निकालनी है। तो cos इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई। cos थीटा, थीटा हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तभी ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप जानते होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। आपको cos की कैसी वैल्यू लानी है?
पॉजिटिव, मतलब किसमें लेना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बात खत्म। बात हो गई खत्म, क्लियर। दूसरा, थीटा मानते हैं, cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 क्या रेंज है cos इनवर्स की, 0 से पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है। इस बार cos कैसा है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, निगेटिव। दैट मीन्स कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या लिखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप क्या लिखोगे, cos कितने की वैल्यू रूट 3/2 होती है, cos π/6 की। समझो, अगर हम cos π/6 ले लेंगे तब तो ये रूट 3/2 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस रूट 3/2 लेना, और ये भी ध्यान देना है कि सेकेंड ही क्वाड्रेंट में रहे, रेंज है को भी देखना है। तो आप जानते हो इस बात को, cos π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो ये अब क्या आ जाएगा, अब माइनस रूट 3/2 भी आ रहा है, और पाई माइनस π/6, cos 5π/6, 5π/6 भी क्या आ जाएगा, सेकंड में ही आ जाएगा। भाई देखो, 0 से पाई के बीच में लाना है, 0 से π/2 में रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। निगेटिव लाना है, मतलब हमें π/2 से पाई के ही बीच में लाना है। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, उसी का हम यूज कर लिए। थीटा हम मालूम है कि π/6 की वैल्यू, cos π/6 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो cos पाई माइनस π/6 की माइनस रूट 3/2 होगी। तो कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाना हो तो पाई में से थीटा को घटा लो, तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस π/6 माइनस cos π/6, आ जाएगा नहीं आएगा। तो थीटा क्या है, 5π/6। अब आप बता दो यह रेंज में है कि नहीं, 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है, समझे। तो सेकंड में लाना होगा तो पाई माइनस थीटा ले लेना, ठीक। अब नेक्स्ट, सेक थीटा क्या हो जाएगा, अब सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, रेंज। सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का रेंज आपको बताए थे क्या, 0 से पाई ही होता है, π/2 को छोड़कर, तो यही होता है, π/2 नहीं लेंगे। तो या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, फर्स्ट में सेक हमेशा पॉजिटिव होगा और सेकंड में हमेशा निगेटिव होगा। तो फिर इस बार निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना होगा। सेक कितने की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक 30 की, दैट मीन्स π/6 की, लेकिन माइनस में है तो क्या करें, पाई माइनस π/6, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही भैया सेकंड में लाना है, अभी बताया है कि पाई माइनस थीटा कर लो।
तो ये आपका जो है आ गया 5π/6। आप जान लो उसी रेंज में है नहीं, उस रेंज से बाहर गए तो पाप हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही रहिएगा। नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स का रेंज भी बताए थे आपसे, -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कोसेक होता है और सेकंड फोर्थ में क्या होता है, कोसेक निगेटिव होता है। तो जब पॉजिटिव लाना होगा तो थीटा ही लिख देंगे, और जब निगेटिव लाना होगा तो क्या लिखेंगे, -θ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कोसेक ऑफ -θ माइनस कोसेक थीटा होता है। तो भैया मेरे इसको लिख सकते हैं कोसेक -π/4, क्योंकि कोसेक -π/4 माइनस कोसेक π/4 हो जाएगा, यही आ जाएगा, और रेंज में भी है। तो फोर्थ को कभी भी लेना होगा निगेटिव तो थीटा की जगह सिर्फ -θ लगा देना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स -1। तो tan थीटा, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, ये इंक्लूड नहीं होता है। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी फर्स्ट में और निगेटिव होगी फोर्थ में, क्योंकि tan ऑफ -θ -tan थीटा होता है। तो फिर वही बात आ गई, यहां निगेटिव लेना तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे थीटा को खोजने, फोर्थ में। तो π/4 tan π/4 1 होता है, बट tan -π/4 क्या हो जाएगा, -1। तो फोर्थ में कभी भी जाना होगा तो -θ ले लेना, क्योंकि tan ऑफ -θ -tan थीटा होगा। ओके, तो tan थीटा क्या हो गया, tan -π/4। तो बाबू जी ये हो गई प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात। एक यही चीज देखना है कि इनवर्स का रेंज कहाँ है, उसी रेंज में ढूंढेंगे। पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट, निगेटिव होगा तो कास है, सेक है, काट है, तो निगेटिव वो आता है इसमें, तो पाई माइनस कर लेना। अगर साइन निगेटिव है, टैन निगेटिव है, कोसेक निगेटिव है, जिसकी रेंज यहां से यहां तक होती है, तो फोर्थ में आना होगा, उसमें -θ ले लेना। ठीक, आगे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।